अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं फातिमा मुजाहिद और खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल आफ्टरनून स्कूल्स में सिफारिश और रिश्वत के एवज स्टाफ भर्ती का इंकशाफ। महकमा तालीम पंजाब के जारी करदा इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम में भर्ती के लिए पहले किसी नून लीगी MPA के डेरे पर हाजिरी या एक बड़ी रकम के एवज भर्ती जारी। स्कूल्स में सियासी मुदाखलत और रिश्वत को अरूज पर पहुंचा दिया गया। रिश्वत और सिफारिश का बाजार खुद CEO एजुकेशन ने अपने दफ्तर और सियासी डेरों की जीनत बनाकर शुरू कर दिया। CEO एजुकेशन के इस काम में पूरी महकमा तालीम की टीम CEO एजुकेशन से लेकर EO एजुकेशन तक भर्ती के मराहल में शामिल। जहांगीर नामी डिप्टी फीमेल दफ्तर सब पर भारी निकला। क्लर्क नित नई पर्चियां बनाकर EOs को देकर भर्ती करवा रहा है। CEO एजुकेशन क्लर्क के हाथों कठपुतली बना हुआ है। मकीनों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी एजुकेशन से मुतालिबा किया कि स्कूल्स में भर्ती के अमल को शिफाफ बनाकर करप्ट अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। साहिवाल सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जवेद ने कहा कि सूबाई हुकूमत महकमा रेवेन्यू से मुतल्लिका अवाम की मुश्किलात हल करने के लिए तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर रही है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तकसीम का अमल जिला साहिवाल से शुरू किया गया, जिस पर जल्द पूरे सूबे में भी अमल किया जाएगा। इस अमल की तकमील से अराजी तकसीम पर होने वाले बाखमी इख्तलाफात खत्म करने में बड़ी मदद मिलेगी और अवाम गैर जरूरी मुकदमाबाजी से बच सकेंगे। उन्होंने ये बात मिंट कुमरी हॉल में एक इजलास की सदारत करते हुए कही। इस इजलास में इस अहम मंसूबे पर डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक की तरफ से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद, एडिशनल कमिश्नर कोआर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यासर फरीद और जनरल सैयद उस्मान मुनीर बुखारी और जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू राना अजाज अहमद और SN खुरम सलीम ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल इकरामुल हक ने बताया कि वर्ल्ड बैंक और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान मुआहदे के बाद प्लस प्रोजेक्ट के तहत जिला साहिवाल में भी डिजिटल तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया और पहले मरहले में जिला के 3 मौजूआत चक नंबर 1411L, 185-9L और 1511L में 419 खेवट को मुकम्मल कर लिया गया और 6 सितंबर से मजीद 50 मौजूआत में तकसीम का अमल भी जारी रहेगा, जिनमें 26 मौजूआत तहसील साहिवाल और 24 तहसील चीचावतनी में हैं। उन्होंने मजीद बताया कि तमाम रजिस्ट्रियों का 1947 के बाद तमाम रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है, जिससे अराजी रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ी मदद मिलेगी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक ने पंजाब डिजिटल लैंड लीजिंग सिस्टम के बारे में भी ब्रीफिंग दी। बाद अज़ां उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का भी दौरा किया और चक नंबर 95-9L में डिजिटल तकसीम के अमल का भी जायजा लिया और जमीन मालिकान से तकसीम के इस प्रोग्राम के बारे सवालात भी किए। इससे पहले SMBR नबील जवेद ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दफातर में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और इनकी जल्द तकमील के लिए दरकार फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी कराई। साहिवाल से रिपोर्ट अलादीता कमियाना। मियां चन्नू की सियासी समाजी कारोबारी नामवर शख्सियत साबका कौंसलर मरकजी अंजुमन ताजरान मियां चन्नू के बानी और सुप्रीम लीडर नहायत शफीक और मेहरबान इंसान, दोस्तों के दोस्त, भाइयों के भाई मलक अब्दुल वहीद कज़ाए इलाही से वफात पा गए। मलक अब्दुल वहीद की वफात पर पूरा शहर सोगवार। तमाम मुकातिब फिक्र के लोगों की जानिब से इजहार अफसोस किया गया। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी महमूद अहमद ने मलक अब्दुल वहीद की वफात पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरहूम एक अजीम इंसान थे, उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। चौधरी महमूद अहमद ने मजीद कहा कि मरकजी अंजुमन ताजरान मियां चन्नू अफसोस में 7 दिन के लिए कोई सरगर्मी नहीं करेगी। अंजुमन ताजरान के तमाम ओहदेदारान, तमाम मेंबरान लवाहिकीन के साथ गम में बराबर के शरीक हैं और तमाम मरकजी अंजुमन ताजरान दुआ गो हैं। अल्लाह ताला मलक अब्दुल वहीद की मगफरत फरमाए और जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। रिपोर्ट मियां साकब अली मियां चन्नू। थानगढ़ SSP सदाम हुसैन खास खिली ने तैनात होते ही पुलिस की दौड़ें लगवा दी। SSP थानगढ़ का सब डिवीजन थानगढ़ के थानों समेत थानों के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल, फैसिलिटेशन, मददगार 15 CIA सेंटर और CRO ब्रांच थानगढ़ का दौरा, मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश, बिल्डिंग और हवालात की सफाई और सुथराई और अवामी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। SSP थानगढ़ कैप्टन सदाम हुसैन ने सब डिवीजन थानगढ़ के थानों थानगढ़ चोटियारों, पुलिस पोस्ट 15 मददगार सेंटर, SDPO ऑफिस और क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस का दौरा किया। SSP ने मेहरर ऑफिस का रिकॉर्ड चेक किया और माल खानों का मुआयना किया। फैसिलिटेशन डेस्क अफसरान व एहलकारों की हाजिरी चेक की। SSP ने ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात की और ड्यूटी ईमानदारी और फर्जशनासी से अदा करने की हिदायत की। दौरे के दौरान थानों के SHOs और तफ्तीशी अफसरान को ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश की हिदायत दी और मुकदमात में इश्तिहारी और रूपोश मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया जाए और शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ को
यकीनी बनाया जाए। चोरी, डकैती, राहजनी और दीगर जुराइम का फौरी इंदराज और मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए। SSP ने वीमेन प्रोटेक्शन सेल सानगढ़ का मुआयना भी किया। साहिवाल पुलिस थाना सिटी साहिवाल की बड़ी कामयाब कार्रवाई। गैर कानूनी नाजायज असलहा बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। बरामद असलहा में 10 अदद पिस्टल, 30 बोर, 1000 कारतूस और 1000 गोलियां बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर SHO थाना सिटी साहिवाल सब इंस्पेक्टर जिशान अकरम और उनकी टीम दौरान चेकिंग एक गाड़ी से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके कब्जा से 10 अदद पिस्टल, 30 बोर, 1000 कारतूस और 1000 गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुआशरे का अमन कायम रखने के लिए नाजायज असलहा रखने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाए। DPO साहिवाल फैसल शहजाद। बहावलपुर थाना नौशहरा जदीद पुलिस चौकी हथीजी सी गफलत या नाअहली की वजह से तकरीबन मुझे 15 दिन हो गए हैं। मुझे डकैती लगी है, मेरी FIR भी दर्ज है। जो 452 जुर्म, 392 मेरे मुलजिम तो मैंने पहचान लिए हैं। एक है मोहम्मद राशिद वल्द गुलाम फरीद कोम घम मोजा जहांगड़ा शर्की, दूसरा है मोहम्मद शुएब वल्द गुलाम सरवर मोजा लाड़ा, तीसरा है नामालूम। आज तक मेरे मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। हमने बार बार मुलजिमों का नाम लिया, मेरे मुलजिम FIR में नामजद किए जाएं, लेकिन पुलिस ने नामालूम FIR दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। मेरी IG पंजाब से अपील है और RPO बहावलपुर से, DPO बहावलपुर से मेरे मुलजिम गिरफ्तार किए जाएं। मोहम्मद सज्जाद वल्द मोहम्मद नवाज कौम लोधरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। मियां अब्दुल मनान फारूकी, ब्यूरो चीफ बहावलपुर। अफजाल अहमद फूड इंस्पेक्टर की तैनात लूट मार और हरामखोरी पर मबनी रही है। अपनी सर्विस में सिर्फ करप्शन की है। गंदम की कटौती, गंदम में मट्टी रेत मिलाना इसने अपना वतीरा बना रखा है। वो हलाल खाने के कायल ही नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक इसे मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया गया। वो दुकानदारों पर प्रेशर डालकर पैसे वसूल करता है। 5 मन गंदम वाले को भी परेशान करता है। इसको जखीरा अंदोज कहकर इस मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर रिश्वत वसूल करता है। कुछ प्राइवेट अफराद भी रखे हुए हैं। अपनी मोटर कार पर आज शहर हथीजी में आकर एक कसाई को कहा कि आप गोश्त महंगा फरोख्त कर रहे हैं, 1000 इसको जुर्माना कर दिया। इसी तरह 30,000 रुपए इससे ले गया। कुछ लोगों ने इनका पीछा किया तो वो मोटर कार भगाकर भागने में कामयाब हो गया। उनको मौका मिल गया कि इसको तो पता चल चुका है जो मैंने 30,000 रुपए लिए हैं। जो मजदूर गोश्त बनाते हैं, अपनी हलाल की रोजी कमाते हैं, इनको प्रेशर डालकर पैसे वसूल करता है। फूड इंस्पेक्टर अफजाल का कारनामा है। कब तक यही रवायात चलेगी, कब तक यही जुल्म होता रहेगा। मौसूफ के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर फूड बहावलपुर नोटिस लेकर इसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब्दुल मनान फारूकी, ब्यूरो चीफ बहावलपुर। मरकजी मिलाद कमेटी तलंबा की असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू चौधरी रमीज जफर से मुलाकात। असिस्टेंट कमिश्नर ने मिलाद कमेटी तलंबा के तमाम अरकान का भरपूर खैर मकदम किया। मिलाद कमेटी तलंबा के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात दूर करने की भरपूर यकीन दहानी कराई और गुज़श्ता दहाइयों से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और दीगर मामलात को बैना गुज़श्ता एतवार की तरह सरअंजाम देने की भरपूर यकीन दहानी कराई। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रमीज जफर ने कहा कि हस्बे साबिक इस बार भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मरकजी मिलाद कमेटी तलंबा के साथ भरपूर तावन करेंगे। जश्न मिलाद के तमाम इंतजामात मिलाद कमेटी की मुशावरत से बेहतरीन अंदाज से करवाएंगे और हम मिलाद कमेटी के साथ मिलकर बजाते खुद सरवर आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद मनाएंगे। इस मौका पर बार एसोसिएशन मियां चन्नू के सदर राना अब्दुल रहमान, एडवोकेट सदर तहरीक पासबान अहले सुन्नत सरदार औरंगजेब निजामी, एडवोकेट और चौधरी मोहम्मद मनशा खक साहब ने भी असिस्टेंट कमिश्नर पर साबिक़ा एतवार के मुताबिक इंतजाम जुलूस मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने पर जोर दिया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी इंतजाम जुलूस मिलाद के हवाले से यकीन दहानी कराई। सरपरस्ते आला मरकजी मिलाद कमेटी तलंबा पीर सैयद नजर हुसैन शाह, राव इश्तियाक अहमद उर्फ शानी भाई, चौधरी मोहम्मद मनशा खक, मियां नूर मोहम्मद साओ, हाफिज वहीद जिया और दीगर मौजूद थे। रिपोर्ट मियां साकब अली, मियां चन्नू। साहिवाल डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक ने पंजाब फूड अथॉरिटी साहिवाल के दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्होंने सैफ फूड अथॉरिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर उमैर सत्तार ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस मंसूबा का बुनियादी मकसद पंजाब फूड अथॉरिटी के तमाम अमली इक़दामात को बेहतर नताइज के असूल के लिए यकजा करके इनका नफाज है। उन्होंने बताया कि इस ज़मन में इब्तदाई मरहले में शहर के ऐसे मुकामात का इंतखाब किया गया जहाँ पर अवामुन्नास की कसीर तादाद रोजमर्रा की बुनियाद पर अशिया खुर्दोनोश हासिल करती है। इस मंसूबे के तहत मुंतखब शुदा जगहों पर खुराक के कारोबार से मुंसलिक अफराद की पंजाब फूड अथॉरिटी से लाइसेंसिंग, मेडिकल और ट्रेनिंग वगैरह को यकीनी बनाने के साथ साथ अवामुन्नास को मयारी और महफूज खुराक की फ्राहमी के लिए मरबूत निज़ाम मुरत्तिब किया जाएगा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक को मोबाइल फूड लैब की वर्किंग के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। बादशाह डिप्टी कमिश्नर साहिवाल की सरबराही में सैफ फूड अथॉरिटी सिटी प्रोजेक्ट के सिलसिला में आगाही वॉक और फ्लैग मार्च का इनाकाद भी किया गया। साहिवाल से रिपोर्ट अल्लादीता कमियाना।